and you are welcome back to my channel Smart Kids English Grammar. Friends, इंग्लिश ग्रामर के आज डे 16 सेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसका फॉर्मूला क्या है, उसे कैसे फॉर्म करते हैं वो पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सब के स्ट्रक्चर और उनको कैसे फॉर्म अप करते हैं वो सब हम लोगों ने डे 13, डे 14, डे 15 में सीखा था। आज हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सीखेंगे। अब फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं डे 1 से लेके डे 15 तक। अगर आप लोगों ने वो डे 1 से लेके डे 15 तक सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज उन सारी वीडियोस को जरूर देखना। अब हम लोग बात करते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। पर सिंपल सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसको कैसे फॉर्म अप करते हैं वो पढ़ा था एग्जांपल्स के साथ। नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सेम। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग सेम पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर और उसको कैसे फॉर्म अप करते हैं वो, और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग उसे समझेंगे। अब फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी हमारा लगातार चलने वाला कोई काम होता है, इसके अंदर उसका यूजेस कहाँ पे होता है, फॉर स्टेटस एंड इनएक्शन। इनएक्शन के अंदर कोई हमारी जो स्टेटमेंट होती है, यदि हमारी स्टेटमेंट है तो उसमें एक्शन अगर आ रहा है तो वो इनएक्शन का है। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे एक मेरा स्टेटमेंट है, इसके अंदर मेरी एक एक्शन आ रही है, प्ले यानी खेलना, यहाँ पे मैं खेलने का काम कर रही हूँ तो वो इनएक्शन में हुआ। और फॉर स्टेटस के अंदर इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि मैं टीचर हूँ तो यहाँ पे कोई एक्शन है नहीं है, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, मेरी हेल्पिंग वर्ब है और मेरा ऑब्जेक्ट है लास्ट में, अगर कोई बचता है तो वो है। अब फ्रेंड्स, कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हम लोगों को अपने दिमाग, यहाँ पे जो दिमाग है उसमें क्या क्या 4 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में जो पहचान होती है, ये वाली पहचान। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, हमारी जो वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं वो। अब यहाँ पे हम लोग हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारा जो सेंटेंस होता है वो क्या से शुरू होता है, उसके अंदर कोई क्यों, क्या, किस लिए वो नहीं आता, वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा सेंटेंस है हिंदी वाक्य का, वो क्या से शुरू नहीं होता, उसके अंदर क्या, क्यों जो उसके अंदर बीच में आते हैं, क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, वो WH इंट्रोगेटिव में आते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो किससे स्टार्ट होता है, क्या से, यानी हमारे हेल्पिंग वर्ब से। अब हम लोग इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इज एंड आर हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमारा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगाना है, जैसे रीडिंग, स्टडिंग, वॉचिंग, प्लेइंग, कुछ भी है वो। एंड प्लस ऑब्जेक्ट, वो भी यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्लास वाला, प्लस अदर वर्ड यानी OW, यानी अदर वर्ड जो आगे बचता है वो आगे में लिख देना है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे फॉर्म अप करते हैं। यहाँ पे एक हिंदी सेंटेंस दिया गया है और मैं अपने 4 चीजों के अनुसार अपना सेंटेंस फॉर्म अप करूंगी। पहले क्या है यहाँ पे, पहचान। अब मैं यहाँ पे पहचान देखूंगी, रहे हो यानी मेरे को पता चल गया कि मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब यहाँ पे मैं आगे देखूंगी मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने देखा मेरा आप है, आपको हम क्या बोलते हैं, यू। अब यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी है और मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है।
अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? आर। यहाँ पे मैं लिख दूंगी आर यू मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मैं अपनी वर्ब देखूंगी। यहाँ पे मेरी वर्ब क्या है, लेकिन वर्ब से पहले मैं अपना नोट लगाऊंगी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे मैं नोट नहीं लगा के सीधा अपनी वर्ब पे आगे बढ़ जाती, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए मैं नोट लगाऊंगी। तो आर यू नॉट, अब मैं अपनी वर्ब देखूंगी। सीख रहे हो, सीखना यानी लर्न। आर यू नॉट लर्न, लर्न के आगे आईएनजी। आर यू नॉट लर्निंग, क्या नहीं सीख रहे हो? अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, तो अंग्रेजी को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मेरा सेंटेंस सही हो गया। आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा सेंटेंस। यहाँ पे दिया गया है कि क्या वह खाना नहीं खा रही है। लास्ट में सबसे पहले मैं मेरी पहचान देखूंगी। पहचान देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में, वहां पे हमें हमारी पहचान मिलती है। अब मुझे पता चल गया कि ये मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी? मेरा सब्जेक्ट देखूंगी, वह, यानी यहाँ पे वह, यहाँ पे रही है और यहाँ पे वह है, यानी इस सेंटेंस में किसी लड़की की बात चल रही है, तो वह को हम क्या बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर? शी। अब मेरा यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब देखूंगी। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं अपने हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार करूंगी, और मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। यहाँ पे इज लगा दिया, वह को हम बोलेंगे शी। इज शी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं नॉट लगाऊंगी क्योंकि ये मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट, इज शी नॉट, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इज शी नॉट के बाद मैं अपनी वर्ब देखूंगी। यहाँ पे क्या है? खा रही है, खाने को हम क्या बोलते हैं? ईट। इज शी नॉट ईट, ईट के आगे आईएनजी। इज शी नॉट ईटिंग, इज शी नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रही है? खाना नहीं खा रही है, और खाने को हम क्या बोलते हैं? फूड। इज शी नॉट ईटिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मेरा सेंटेंस क्या हो गया? बन गया। यहाँ पे भी मेरा सेंटेंस बन गया। ये दोनों मेरे सेंटेंस क्या हो गए? सही सही। मैंने अपने 4 चीजों के अनुसार भी बनाया और इनके अनुसार भी बनाया। इसमें मैंने क्या करा? बाकी सब कुछ सेम था, इसके अंदर नोट ऐड कर दिया और इन्हीं के अनुसार मैंने अपना सेंटेंस क्या करा? फॉर्म अप करा। फॉर एग्जाम्पल कि फोर स्टेटस में अगर मैं कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का कोई वो सेंटेंस बोलूं कि क्या आप एक डॉक्टर नहीं है, लास्ट में है आ रहा है और इसके अंदर नहीं भी है, इसके अंदर सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं लगेगा। अब इसको मैं कैसे फॉर्म अप करूंगी? अगर करंट पेपर में फोर स्टेटस का कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको हम कैसे फॉर्म अप करेंगे? हमारे पहचान देखेंगे, लास्ट में है आ रहा है तो है यानी हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। मैं समझ गई कि वो मेरे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, और यहाँ पे बात चल रही है फोर स्टेटस की, क्योंकि फोर स्टेटस की जो पहचान होती है
वो है, ये आदि आते हैं। अब यहाँ पे मेरे को मेरी पहचान भी मिल गई। अब मैं क्या करूँगी, मैंने बोला था कि क्या आप डॉक्टर नहीं है, क्या आप एक डॉक्टर नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट आप है यानी यू, तो यू के अकॉर्डिंग में यानी मेरे प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में क्या लगाऊंगी, मेरी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मैं मेरी हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगी, आर यू, यहाँ पे आर यू हो गया। आर यू नॉट अ डॉक्टर, आर यू नॉट ए डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये मेरा फोर्थ स्टेटस के लिए क्या बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ये हमारा फोर्थ स्टेटस के लिए सेंटेंस बन गया। अब ऐसा ही अगर मैं एक और एग्जांपल बनाऊं मेरे इसी सेंटेंस के साथ कि क्या वह एक टीचर नहीं है, तो इस ऐसे ही अनुसार में मैं ना वो बनाऊं कि is she not a teacher? Is she not a teacher? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नीचे लगा दिया, लेकिन हर सेंटेंस के आगे ही क्वेश्चन मार्क लगता है अगर वो हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग सीखेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका फॉर्मूला क्या है, उसे कैसे फॉर्म अप करते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग उसे समझेंगे। फ्रेंड्स उसमें भी मतलब सारे टेंसेस में हम लोगों को सब 4 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और फ्रेंड्स एक और बात कि आप लोग सारे सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट है, उसकी सारी रिवीजन करना और डे 13 से लेके डे 15 तक यानी आज के वीडियो तक डे 13 से लेके डे 16 तक सारे सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस आप लोग प्लीज रिवाइज करना, 10 सेंटेंसेस लिखना और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।